Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? X or next? Let's see. कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? आपकी लाइफ में कौन पर्सन एंटर हो रहा है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. ऐसे भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? थिंक अबाउट योर. नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचें. ठीक है. मेडिटेट करें और मैं शफल कर रही हूँ. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? Who is coming in your life? Page of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई अट्रैक्ट हो रहा है राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है. आपके वर्क से, आपके काम से या आपकी किसी सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं हैं तो कोई अट्रैक्ट हो रहा है राइट नाउ. ठीक है. किसी की कोई काफ़ी ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी लाइफस्टाइल से या आपसे, आप जिस तरीके से द वे यू लुक, द वे यू टॉक, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो जिस वजह से वो इंसान अट्रैक्ट हो रहा है. कोई मुझे ऐसा लग रहा है इनिशियल स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना. ये पर्सन इंटरेस्टेड है. मैसेज, टेक्स्ट हो सकता है. न्यू पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं पुराना हो. कोई न्यू इंसान है. ठीक है. कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है. ठीक है. लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का माइंड रखकर बैठे हुए हैं. ठीक है. मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी. आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है. आपको कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाना है. आपको कोई रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या आपको एक रिलेशनशिप वगैरह वाली सिचुएशन में नहीं आना. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा क्लियर है. मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंडसेट मैरिज, कमिटमेंट का है, ना कि आपका माइंडसेट किसी भी इसी तरीके के कनेक्शन का है. ठीक है. आप कोई भी इस तरीके का कनेक्शन कैरी नहीं करना चाहते. कुछ कमिंग इन योर लाइफ. थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हैं आप शायद मेरे ख्याल से आप इंटरेस्टेड नहीं हैं एक कम्युनिकेशन, एक चैटिंग को लेकर, और आपका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कन्फ्लिक्टेड है. आप उलझे हुए हैं. आपको स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है. आपको ऐसे कनेक्शंस की तरफ आपको ऐसे कनेक्शन को आप वैल्यू नहीं कर रहे. मतलब कि आप ऐसे कनेक्शंस को अलाउ नहीं कर रहे जो टेम्परेरी हो, जो एक डेटिंग वाला माइंडसेट आपका नहीं है. आप कमिटमेंट, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हैं. ठीक है. आपके गार्ड्स अप हैं और आप और किसी मैस में नहीं पढ़ना चाहते. आई थिंक आपने पास में कुछ एक्सपीरियंस करा हुआ है जिसकी वजह से आप गार्डेड नज़र आ रहे हैं. कोई है आपके इर्द जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो आपके साथ आपको जानना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप कुछ इस टाइप के माइंडसेट में है कि कमिटमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा हैंग आउट और डेटिंग इन सब मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. आपके लिए कमिटमेंट, स्टेबल माइंडसेट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आप इस टाइप इस माइंडसेट में है. ठीक है. आप नॉनसेंस बेयर करने के माइंडसेट में नहीं है. आप कोई भी हैंग आउट और हुकअप करना वाला सीन नहीं है. ठीक है. कोई आ रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है और ये पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है. आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग देख रहा है. आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा ओपन अप हैं या आप बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं. आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं मेंटली तौर पर, या आपकी फैमिली प्रेशर दे रही है कमिटमेंट, मैरिज का, या आप को लगता है सोसाइटी यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, या आपको लगता है राइट टाइम है आपको कमिटमेंट और मैरिज की तरफ मूव करना है. ठीक है. डेफिनेटली आप थोड़े से खोए से हैं. आप बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को लेकर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है आपके अंदर. ठीक है. फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, मतलब क्या बहुत आप कनेक्टेड नहीं हैं. ठीक है. आप इनडिसाइसिवनेस में हैं. आप क्लियर ही नहीं है. आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. आप मतलब कि आप सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ठीक है. मतलब कि आप यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस मूड में है. ठीक है. कोई चीज़ उलझन है किसी पास्ट कनेक्शन की, या किसी तरीके का स्ट्रेस अपनी लाइफ में, किसी तरीके का मेस आप ज़िंदगी में देख रहे हैं, फाइनेंशियली देख रहे हैं, लाइफ में फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो आपकी फैमिली प्रेशर देख रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ है. आप कन्फ्लिक्टेड हैं. आप थोड़ा सा रिलेशनशिप से हटकर आपकी अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं. ठीक है.
जो इंटरेस्टेड हो भी रहा है तो वो एक अलग पेज पे है और आप एक अलग पेज पे हैं। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो क्यों आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप यार किसी जो आपको चाहिए वो नहीं आ रहा, जिस इंसान का, जिस पर्सन का, जिस कप ऑफ लव का, जिस ऑफ़र का वेट कर रहे हैं वो नहीं आ रही। आप टेम्परेरी कनेक्शन में जाना नहीं चाहते, आप डेटिंग वाले माइंडसेट में इस वक्त रहे नहीं हैं, ठीक है। आप एक चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। ओके, who is coming in your life? एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। एस ऑफ कप दिखाता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आपके अंदर किसी को लेकर लव है, इमोशंस हैं, लेकिन आप स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे, आप इग्नोर कर रहे हैं उन सब उस इमोशंस को, उस लव को। मतलब कि राइट नाउ आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटाइज़ करनी है, फैमिली को समझना है, या फैमिली में जो नीड्स हैं उनको समझना है, या आपको अपनी लाइफ में एक फैमिली के हिसाब से चलना है, या तो आपने अपनी ज़िंदगी में वेट करना है। किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल स्टकनेस, ब्लॉकेजेस हो सकती है। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट भी कर रहे हो सकते हैं, कहीं आप ऑलरेडी स्टक हुए हुए हो सकते हैं। लोग अप्रोच करने के लिए हैं, आपकी लाइफ में लोग एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आप मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत से इश्यूज़ को आपने फेस करा। आप किसी ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं, कोई ट्रेडिशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा एक आप कंजर्वेटिव माइंडसेट की फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फैमिली एक रीति रिवाज से चलती है, ठीक है। आप किसी पुराने ओल्ड थॉट प्रोसेस से एक मेंटोर टाइप आपके कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहा है, या आप खुद एक बहुत विजडम से भरे हुए इंसान हैं। आप टेम्परेरी चीज़ों में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप अपने आप को मतलब कि आप अपने आप को फालतू नहीं समझते, ठीक है। आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं राइट नाउ, कोई होल्डिंग बैक एनर्जी है। आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं, किसी पर्सन को, किसी पास्ट कनेक्शन को, किसी पास्ट इशू को, कोई पास्ट लवर, कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है। आप किसी के साथ कुछ मैनेज करना चाहते हैं। आई थिंक आप किसी से मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद उस इंसान का ऑफ़र या उस इंसान तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा सा रफ़ एंड टफ हुआ है, ठीक है। वो चीज़ आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचा हुआ है कि आपको उधर मैनेज करनी है, कमिटमेंट करनी है, आपको उस इंसान के साथ एक बैलेंस लेकर आना है, स्टेबिलिटी चाहिए आपको उस इंसान के साथ, लेकिन आप कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं। ऐसा हो सकता है इर्द गिर्द ये माशरा, ये लोग आप लोग को कोई ना कोई इशू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मुझे आपकी एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा फोकस, सेल्फ फोकस। जो लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हैं आप उनके लिए ओपन अप नहीं है। आप बैकग्राउंड में किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप किसी पुरानी मेमोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जब आप एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी में आते हैं, या जब अकेले बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपने किसी से शायद अपनी फीलिंग्स हाइड करी हुई हैं, किसी से अपना प्यार छुपाया हुआ है, ठीक है। आप उस इंसान को शायद खुलकर बता नहीं रहे, आपने हाइड किए हुए हैं अपने इमोशंस। शायद वो इंसान को आप बता के थक चुके हैं, या आपके सर्कमस्टेंसेस आपको इजाज़त नहीं दे रहे कि आप उसके साथ कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड कर पाएँ। आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही बहुत सारी हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपको प्रायोरिटाइज़ क्या करना है। आप उस इंसान को प्रायोरिटाइज़ करें, या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और मतलब के मसले मसाइलों को आप वो करें, ठीक है, प्रायोरिटाइज़ करें। आप बार बार सोचते हैं उस इंसान को आप मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कांटेक्ट करें, ठीक है, या उस इंसान का कोई कांटेक्ट या मैसेज आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी में कुछ इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी, और वाइस वर्सा मुझे लग रहा है आप किसी अपने पर्सन के साथ कुछ दोबारा न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप इस वक्त चाह रहे हैं आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व हो जाएं, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हुए हुए हैं, स्ट्रबल एनर्जी में आए हुए हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चल रहे हैं, ठीक है। आप किसी कनेक्शन के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको फुलफ़िल करता है, जो आपकी वाइब मैच करता है, जो आपको इमोशनली कंप्लीट फील कराता है, जो आपको डेस्टाइन कनेक्शन लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आप दोनों इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, ठीक है। साइलेंट हो सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक रेस्टिंग मूवमेंट आया हुआ है, एक रेस्टिंग पॉइंट चल रहा है, रेस्टिंग एनर्जी चल रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे आप लोग को यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। ओके, चैरियट डिसीजन मेकिंग को लेकर, एक्शन को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच, जैसे पहले थी वैसी नहीं रही हैं, ठीक है। अब एक चेंजेस आ रहे हैं, और कोई अगर इमोशनल ट्रॉमा रहा है आप में या इस इंसान में, वो इमोशनल ट्रॉमा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें अब बदल रही हैं, और एक वेटिंग या स्टकनेस का पीरियड ख़त्म हो रहा है आप दोनों के बीच। टावर मोमेंट है, पुराने बिलीफ सिस्टम, पुरानी कन्फ्यूजन या पुराने इल्यूजन ख़त्म हो रहे हैं, जो पुरानी जो बनाई हुई चीज़ें थी वो एंड हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इश्यूज जो भी हैं। कोई टावर मूवमेंट है, आप लोग के पैटर्न पे टावर मूवमेंट है, या आप लोग के थॉट प्रोसेस पे टावर मूवमेंट है, या आप लोग के पर्सपेक्टिव पे टावर मूवमेंट है। मतलब कि जो भी पुरानी सोच थी, डिवाइन कह रहा है ख़त्म करो उस सोच को, या जो भी तुम्हारा पुराना पैटर्न था उसको एंड करो, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हैं, आप इमोशनली ऐसा हो सकता है उस इंसान से दूर भी हैं, डिस्टेंस भी हैं, आप लोग के बीच डिटैचमेंट आई हुई है राइट नाउ, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, या मिल नहीं रहे। गार्ड्स आप हैं आप दोनों के एक दूसरे की तरफ, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को समझ तो रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इतने हैं, ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ में या उस इंसान की लाइफ में, ठीक है। या आप दोनों ही एक दूसरे को एक कन्वे नहीं कर पा रहे अपनी रियल फीलिंग्स, रियल थॉट, ठीक है। और ख़ास तौर पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो हो सकता है, या तो ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं वाइस पर्सन रीडिंग हो सकती है, ये आपके पर्सन इस तरीके के माइंडसेट में है, ठीक है। या आपकी एनर्जी ना होकर उस इंसान की हो सकती है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए थे, ठीक है, जो मैं आप करके बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रही है, एक चेंजेस है, ठीक है। एक ड्रिल, कन्फ्यूजन, होल्ड बैक एनर्जी चीज़ें होल्ड हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकती हैं, क्रॉस रोड की एनर्जी, क्रॉस रोड से बाहर निकलना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, ठीक है, राइट नाउ। ये आप थोड़ा सा किसी अपनी, आप बहुत फिक्स माइंडसेट के हो सकते हैं, आप ऐसे ही किसी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते या नहीं लेकर आ सकती। जो पहले की सिचुएशन चल रही है, आपका माइंड, दिल, दिमाग उस चीज़ पे स्टक हुआ है अपनी लाइफ में, और लोगों को जगह नहीं दे रहे या जगह नहीं दे रही। स्ट्रांगली किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका माइंडसेट या आपका कनेक्शन, या आप दोनों ही इस कनेक्शन में किसी ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। जिस तरीके से पहले चीज़ें चल रही थी उस तरीके से नहीं चल सकती, अब ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिस तरीके से पहले स्टोरी चल रही थी, स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही थी, उस तरीके से नहीं चल सकती, चाहकर भी नहीं चल सकती, ठीक है। एक नथिंगनेस से डार्कनेस आ गई, इसके बाद कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। पहले वाला पैटर्न आप लोग मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुके हैं, अब वो एक स्टकनेस आ चुकी है, थक चुके हैं उस पैटर्न को रिपीट कर करके आप लोग इस कनेक्शन में। और मज़े की बात यह है, कोई आपको, इस इंसान को आपके अलावा कोई नहीं दिखता, आपको इसके अलावा कोई नहीं दिखता, लेकिन इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा। तो अब ज़रूरी ये है कि इस कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाना है तो इस कनेक्शन के इश्यूज़ को ध्यान देना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, आपको, इस इंसान को और इसको आपको, ठीक है। प्रायोरिटाइज़ आप दोनों को एक दूसरे को करना पड़ेगा। एक इंसान तो फिर भी कर रहा है प्रायोरिटाइज़, यहाँ पे मेरी व्यूअर की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो इस इंसान को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे है, बार बार पोस्टपोन करना, एक्शन लेना, डिसीजन लेना, पोस्टपोन कर देना, बाद में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन अब उस पॉइंट पे नहीं रहा है, डिले की पॉइंट में नहीं रहा है, अब ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, ये कनेक्शन या तो ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा डिले इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है, स्लोली बट श्योरली फेड होता जाएगा, इस रिश्ते का कलर लाइट होता जाएगा और ये एकदम ही फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये इंसान होल्ड तो करके बैठा हुआ है, ठीक है, या ये आपकी एनर्जी है, इस इंसान की एनर्जी है। एक इंसान होल्ड तो करके बैठा हुआ है, ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहता है कि हाँ यहाँ पर बैलेंस आएगा। अरे कैसे बैलेंस आएगा, सोचो मैंने कि बैलेंस नहीं आएगा। खाली किसी से प्यार करना और उसको अपनी फीलिंग्स में फील करना और ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, ये इनफ नहीं है, आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है।
आपको करेज दिखाना पड़ता है। यहाँ पे करेज की कमी है किसी एक पर्सन में। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा करेज कम है इस इंसान में। करेज कम है या करेज ज़्यादा भी है तो इस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखें दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। और ये कनेक्शन एक जो शिज़ोफ्रेनिया और ये डुअल एनर्जी आ रही थी ना, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है, माइंडसेट को चेंज करो, इंटीग्रेशन। आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को माइंड से इसलिए रिमूव नहीं कर पा रहे या अपनी लाइफ में और ऑप्शंस की तरफ नहीं मूव कर पा रहे क्योंकि आप लोग डेस्टाइन है, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो बेहतर ये है एक दूसरे इस कनेक्शन के बारे में सोचा जाए। इस कनेक्शन को होल्ड करके रखने से कुछ नहीं होगा, इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर फ्रूट्स जब मिलेंगे, यहाँ पर रिजल्ट फ्रूटफुल जब आएगा जब पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएंगी, जब प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, जब एक डिप्लोमेसी से निकलकर, प्रॉब्लम स्टिक सिचुएशन से निकलकर, एक कंट्रोलिंग फिगर से निकलकर एक कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है इस इंसान में। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं स्लो हो सकता है, वो तो कंट्रोलिंग हो सकता है, अपने आप को भी कंट्रोल करना, आपको भी कंट्रोल करना। ये जानता है आप इनोसेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी एक इनोसेंट एनर्जी को जानता है कि आप एक तो आप काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। आप यहाँ पर बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस आप दोनों इंट्यूटिव हैं। ये इंसान जानता है आप इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते इंटरनली। इस इंसान को किसी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन इसको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी आपको लेकर, इसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लेकर आनी पड़ेगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। इसको यहाँ पर इस द रिबल की एनर्जी, इस ब्लॉकेज से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। ये कनेक्शन खामोश रहकर चल सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन अब खामोश रहकर चल नहीं सकता। ये कनेक्शन अब मतलब कि अगर ये कनेक्शन चाहिए तो लीड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, ठीक है। इधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इंसान जानता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। टावर मूवमेंट स्ट्रांगली यहाँ पर डिवाइन टावर मूवमेंट पे टावर मूवमेंट कर रहे हैं। अगर इस कनेक्शन में पैटर्न चेंज नहीं होगा तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टावर मूवमेंट बार बार इसलिए आ रहे हैं, ये इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। अपने आप को ये इंसान एक ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है और शिज़ोफ्रेनिया, डुअलिटी से निकलने के लिए डिवाइन गाइडेंस आपके पर्सन को दी जा रही है। आपके पर्सन का मैटर ये है, ये वाले ब्लॉकेजेस हैं। ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ, लेकिन इस ब्लॉकेजेस में ये जानता है उधर बहुत ज़्यादा एक एडवेंचर है, इसको एक नया ही शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। लेकिन ये इंसान किसी फियर, किसी डर या किसी इश्यूज़ की वजह से या किसी अपनी फैमिली एक स्लो फेस पे गया हुआ। इस कनेक्शन को एक रीबर्थ की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग के बीच कोल्ड एनर्जी या इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, तो ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये लीस्ट प्रायोरिटाइज कर रहा है। मसला ये है, ठीक है, ये प्रायोरिटी नहीं बना रहा आपको, ठीक है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डालना आपको। जिस दिन आप प्रायोरिटी बनेंगे तभी कनेक्शन फुलफिल होगा। यहाँ पे लवर, ये इंसान सबकॉन्शियस माइंड में जानता है कि आप इसको जितना चाहते हैं कोई और चाह नहीं सकता, आप रिप्लेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छे से समझ रहा है इस बात को। इंसान को पता है कि ये भी आपको चाहता है, ये भी आपको पसंद करता है, लेकिन उसके लिए इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर ये इंसान एक मेंटल ब्लॉकेज, देखिए द रिबल, आपके पर्सन को किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है, किसी ट्रॉमेटिक एनर्जी से, किसी फियर से, किसी डर से, किसी इशू से आपके पर्सन को फ्री होने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान इस डर पे काबू पा लेता है, यहाँ पे अबंडेंस है, आप लोग को बहुत ज़बरदस्त अबंडेंस फेस करने को मिल सकती है। अबंडेंस यहाँ पे इंटेंस एनर्जी है, आप लोग एक साथ मिलकर कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, काम, कैरियर, आप लोग को यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। काफ़ी इंटेंस एनर्जी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये कनेक्शन एक रिवाइव एनर्जी पे जाए, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ड्यूलिटी से निकलना पड़ेगा, डुअल माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर को यहाँ पर इस कनेक्शन को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जी पे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। आप लोग एक अच्छे दोस्त भी रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं आ पा रही। सौरों की एनर्जी, कनेक्शन स्टक हो चुका है, ठीक है। ये कनेक्शन ग्रोथ की तरफ नहीं है, ट्रैवलिंग। आपके पर्सन किसी एक थॉट से ट्रैवल कर रहे हैं, एक थॉट से निकल रहे हैं, दूसरे थॉट की तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन किया गया है इस इंसान की तरफ से, इस कनेक्शन को एग्जॉस्ट यहाँ पे हाइड करना चीज़ें या छुपाना या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की तरफ ना आना, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है यहाँ पर, आपको क्या करना चाहिए? वेट कार्ड दिखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, इस इंसान को या आपको अपने अपने फियर्स पे वर्क करना चाहिए, लेकिन आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। देखें, एक सोसाइटी, प्रेशर, थॉट प्रोसेस, इस सबसे निकला जाता है, कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। लेट्स सी,
क्या एडवाइस है यहाँ पे, क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या होने वाला है, आप मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, लिब्रा एनर्जी है आपका। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, पास में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है, आप लोग के बीच एक बैलेंस इक्वल रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, स्टक नहीं रहा है ये रिलेशनशिप, एक ब्लॉकेज जिससे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन छोड़ें। अगर ये कनेक्शन आपका कंफर्ट जोन है और यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस कुछ है जो यहाँ पर फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है, ठीक है। एरीज एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली। आप लोग को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, इस इंसान को भी और आपको भी, ठीक है। अगर ये कनेक्शन और ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है तो छोड़ें थोड़ा सा। वी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। आपको अपने सेल्फ को यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपको अपना फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर बिना कुछ मिले आप यहाँ पर रहते रहेंगे, सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस रनिंग आए। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप लोग की आप जब से डिवाइन को सरेंडर करेंगे यहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके कनेक्शन में एक चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है। यहाँ पे आप फिर एक्सपेक्ट करेंगे। वर्क थ्रू योर फेयर्स, यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर वर्क करें अपने फेयर्स पे, ठीक है। जो आपको डर है, आपको लगता है आपको नहीं मिलेगा, जो आपकी किस्मत का है वो आपको मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो डेस्टाइन है, जो किस्मत में लिखा हुआ है, वो ज़रूर मिलेगा। सरेंडर टू डिवाइन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यहाँ पे सरेंडर करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिवाइन आपके इस कनेक्शन को चेंज करेंगे, इस कनेक्शन में एक आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। लेकिन आपको बी बोले मेक द फर्स्ट मूव, फर्स्ट मूव आपको लेना है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने लिए फाइट करें, अपने राइट के लिए फाइट करें। अगर आपको लगता है आपको बहुत टाइम हो गया, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको लगता है क्या आपने अपना सब कुछ दे दिया, बेस्ट दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो अपने लिए फाइट करें। आप रोना धोना चेजिंग एनर्जी में मत रहें, डिस्कनेक्ट हो जाए, डिसअपियर हो जाए, ठीक है। तब को कहा जा रहा है अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करें। अब आपको अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं फिर एक्सपेक्ट करिएगा पावरफुल चेंज। डेस्टिनी यहाँ पर ये आपसे करवाएगी, ऑटोमेटिकली कराएगी। बहुत से लोग ये सब कर रहे होंगे, बहुत से लोग इस सब सिचुएशन में उनका इस चीज़ में आ गए चुके होंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।